नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किसी भी ऑर्डर को जब हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय कर रहे हैं तो उसको उसके करंट मार्केट प्राइस से नीचे परचेस कैसे करते हैं, और अगर वो सर्टेन कोई लेवल क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे हम उसको कैसे परचेस करेंगे, किसी भी ऑर्डर को मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसके अंदर मार्केट ऑर्डर कैसे डालेंगे, और उस ऑर्डर को अगर हमें कैंसिल करना हो तो हम कैंसिल कैसे करेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमने इस पिछले वीडियो में सीखी थी। अब आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक को हम जब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेस कर लेते हैं, ठीक है, तो हम उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से सेल कैसे करेंगे। यानी कि हमने नॉर्मल बाय सीख लिया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट स्टॉक को अभी हमें हमारे पोर्टफोलियो में से सेल करना है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि शेर खान में नीचे जो दिए गए 6 ऑप्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें 5th नंबर का ऑप्शन आपको पोर्टफोलियो मिलेगा। जैसे मैं ऐप को ओपन करूँगा, यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अभी पोर्टफोलियो रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 5th नंबर का ऑप्शन पोर्टफोलियो आपका ओपन है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास अलग अलग स्टॉक आपको मेरे पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, GR मूवर, RK4, सिगाची, यूनाइटेड स्पिरिट, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टॉक यहाँ पे मैंने परचेस किए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये GR मूवर स्टॉक है, ठीक है, मुझे इसको अपने पोर्टफोलियो में से सेल करना है, तो मुझे क्या करना रहेगा, इस पर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आपको एक पूरा बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय सेल, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा कि हमें इसको सेल करना है, ठीक है, और मैंने इसको NSE से परचेस किया था तो मेरे को इसको NSE में ही सेल करना है, या फिर आप इसको BSE में भी सेल कर सकते हो, लेकिन हम जनरली NSE प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेल NSE पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर एक बार आपका ऑर्डर बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक्शन में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेल आ गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट सेल रहने देना है, ठीक है। अभी फिर एक बार मैं वापस जाके यहाँ पे क्वांटिटी देखूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वांटिटी नहीं आ रही है, तो हमें उसको थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 28 क्वांटिटी है, तो मैंने सेल NSE पे क्लिक किया और यहाँ पे क्वांटिटी कितना डाल दिया, 28, ओके। अभी मुझे इसको मार्केट पे ही बेच देना है, यानी कि अभी जहाँ पे वो चल रहा है उधर ही मुझे उसको सेल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 डाल दूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, 0 मार्केट लेवल, मार्केट प्राइस मतलब क्या हुआ, 0 डाल के जैसे आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, ये मार्केट प्राइस पे जहाँ पे भी चल रहा है अभी वहीं पे ये सेल हो जाएगा, ओके। अभी फॉर एग्जांपल मुझे वहाँ पे नहीं बेचना है और मुझे लिमिट प्राइस डालना है, यानी कि मेरी मर्ज़ी की प्राइस, ठीक है। तो मेरा मर्ज़ी का प्राइस है फॉर एग्जांपल 380, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 380 डालूँगा, ठीक है। बाकी हमें और कोई जगह पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, बाकी कहीं पे कुछ नहीं करना है। मैंने क्या किया, मुझे इसको 380 पे बेचना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 380। प्लेस ऑर्डर कीजिए, यस कीजिए, ओके। और यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे ऑर्डर बुक का फिर एक बार कंफर्म करके आप ऑप्शन आएगा आपको, तो ऑर्डर बुक पे क्लिक कीजिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑर्डर बुक ओपन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम ऑर्डर बुक पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GR मूवर का ऑर्डर क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। GR मूवर का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे पेंडिंग है। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा इजी ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, यानी कि जैसे ही वो आज के दिन में 380 पे आएगा तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर आज के दिन के लिए ही वैलिड है। तो ये सिंपल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय और सेल का जो वीडियो था वो है, ठीक है। अभी जैसे हमें फिर एक बार इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, GR मूवर पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे मैंने लिमिट प्राइस 380 डाला है, मार्केट प्राइस करना है तो 0 करना है। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टॉक परचेस किया है अभी करंट मार्केट प्राइस पे, और मुझे इसमें 360 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 360 प्राइस, ठीक है, और ट्रिगर प्राइस में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 360। सिंपल है, दोनों जगह पे हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो दोनों जगह पे 360। मतलब इन द एंड आप समझिए कि हमें किसी भी लेवल को क्रॉस करे उसके रिगार्डिंग हमें कोई ऑर्डर प्लेसमेंट करना हो तो हमें दोनों जगह पे प्राइस डालना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि हमने बाय ऑर्डर में समझा था कि अगर ये 400 क्रॉस करेगा तो मैं इसे बाय करूँगा, तो हमें क्या करना है, सिंपल 400, ठीक है। तो ये बाय हम तब करेंगे। लेकिन अगर हमें इसका स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, कि ये 300 से नीचे, 300 जैसे मेरा स्टॉप लॉस है, तो अगर ये 300 से नीचे जाए तो ये खुद ब खुद सेल हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, 300, यानी किसी सर्टेन लेवल को अगर हम क्रॉस करवाते हैं या करता है स्टॉक जैसे, ठीक है, और उसका हम अगर एक लिमिट रखते हैं
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे 300 डाल दिया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, कंफर्म किया, ऑर्डर बुक ओपन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर प्राइस में आप देखिए राइट साइड में 300 आ गया। ठीक है, तो आज के दिन में अगर ये स्टॉक 300 पे जा रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा लॉस भी कम होगा और ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। तो सिंपल था। अगर आप किसी भी स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो सेल हम कब कब करते हैं, यहाँ हम प्रॉफिट बुक करते हैं, या हम करंट मार्केट प्राइस पे कोस्ट टू कोस्ट भी निकल जा सकते हैं हमारे बाइंग प्राइस के आसपास। ठीक है, या फिर हम लॉस बुक करते हैं। लॉस बुक करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर है, जहाँ पे हमें दोनों जगह पे प्राइस डालना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए हमें लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी आपको अनुकूल रहता है वो आप डाल सकते हैं। तो ये सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑर्डर था। अभी इस ऑर्डर को मुझे कैंसिल करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करूँगा और कंफर्म करूँगा। आप देख सकते हैं ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो ये सिंपल प्रोसेस था किसी भी नॉर्मल स्टॉक को डिलीवरी में बाय या सेल करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।